तो भाई मैं दिखा देता हूँ कि जापान के अभी ओसाका शहर में मुझे कैसा हॉस्टल मिला है। एक-एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो पहले शुरुआत करते हैं, यहाँ से रूम में एंट्री हुई, रूम के बाहर का भी मैं दिखा दूँगा। तो आपका ये आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग का है। अभी कोई है नहीं रूम में तो मैं रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। ये वाला मेरा था, मैं इस पे सोया था। और फिर ऐसा-ऐसा है आपका, टीवी है और ड्रॉअर आप सामान-वामान रख सकते हो और आपका 2 एसी लगा है। हैंगर आप यूज़ कर सकते हो, अपना कपड़ा यहाँ टांग सकते हो। बाकी एक फ्रिज दिया है, आप कुछ भी लाके अपना सामान यहाँ रख सकते हो, ठंडा रहेगा। तौलिया आपको यूज़ करना है यूज़ करो। फिर कुछ किताबें हैं लेकिन जैपनीज़ हैं, वो समझ में नहीं आएंगी आपको। फिर डस्टबिन है। बाकी मैंने अपना चार्जिंग में लगा लिया है, ये मेरा बैग है। और तो कुछ खास है नहीं अभी रूम में दिखाने लायक। स्मोक अलार्म लगा है, आप लोग यहाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते। बाकी चलो अभी आपको मैं किचन और बाथरूम आपको दिखा दूंगा। तो यही था, अच्छा है काफ़ी, मतलब सही है, शांति है काफ़ी। ठीक, तो भाई मैं जैपनीज़ येन की नोट दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे नोट मिली है मुझे, ये 1000 येन है। तो मेरे पास 1000 के काफ़ी ज़्यादा हैं। और आपको 10,000 का भी दिखाता हूँ। ये आपका 10,000 येन का नोट है, सही है। तो ऐसे होते हैं जापानी नोट। तो ये था मेरा रूम जो मैंने आपको अभी दिखाया था। फिर यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये है शावर एरिया। इसमें आप नहा सकते हो, ऐसे है। दिखा देता हूँ इसको भी, ये देख लो, शावर ले सकते हो यहाँ पे। ये पीछे है शावर। यहाँ आपका किचन है, अब सारा सामान रखा है। पूरा है आपका, माइक्रोवेव है, गर्म पानी ले सकते हो आप, यहाँ बैठ के खा सकते हो, सब कुछ है। चलो चलो भाई आपको यहाँ का टॉयलेट दिखा देता हूँ। इसमें क्या है ना, ये देखो बटन्स लगे हैं, कुछ नहीं है आपका, जेट वेट कुछ नहीं होता है। वहाँ देखो पावर प्लग है, उसमें टॉयलेट का पावर लगा है। अब ये देखो, ये होता है, यही जेट है आपका, ये धोने के लिए होता है। इसको दबाओगे जेट चल जाएगा, इसको दबाओगे रुक जाएगा। ये धार तेज कम करने के लिए है। और ये शायद सीट गर्म ठंडा करने के लिए, मतलब ठंडी में आओगे तो सीट जो होगा वो ठंडा होगा, तो ये गर्म गर्म करने के लिए। बाकी बहुत तामझाम है इसमें, वही अलग ही लेवल चल रहा है एकदम। तो एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो वैसे ही थंबनेल आया कि रेसिज्म इन कज़ाकिस्तान, रेसिज्म इन यहाँ। तो रेसिज्म का क्या है ना, बीइंग एन इंडियन, आपको या तो साफ साफ दिख जाएगा रेसिज्म, या तो हल्का फुल्का आपको फील हो जाएगा कुछ हरकतों से या किसी भी चीज़ से, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो सटल रेसिज्म। तो वो आपको हर जगह दिखेगा। तो बीइंग ए ट्रैवलर, आपको इस बात का आदी होना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप अगर 1000 लोग मिलेंगे, आप 1000 लोग को नहीं सिखा सकते। कुछ लोग अंदर से बने ही ऐसे होते हैं कि आप कितना भी उनको बोल लो, वो करेंगे गलत ही। तो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो दूध की धुली है। आपको राह चलते या कहीं भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या होता ही रहेगा जो रेसिज्म में आ जाएगा। तो कुछ नहीं कर सकते आप यार, क्या करोगे? मारपीट करोगे? नहीं।
अपना काम से काम रखो यार और आगे बढ़ो, ये होना ही होना है। हाँ लेकिन ज़्यादा हो जाए तब तो यार आप कुछ गुस्सा आएगा ही। चलो मेट्रो आ गई, दिखाते हैं आपको। चलो भाई, ये हमारी ट्रेन मुझको लाके छोड़ दी है ओसाका कासल के बगल। तो इस स्टेशन का नाम है ओसाका झोकियन, जो भी है, चलते हैं। अच्छा एक बात कर लेते हैं। कल मैं यार पैसे स्वाइप कर रहा था तो एक रील आ गई। उसमें क्या था, कोई जापान की ही ट्रेन थी। उसमें एक लड़की बहस करने लगी जब उसे किसी ने टोका कि फ़ोन पे इतना तेज तेज बात मत करो, तो वो थोड़ा लड़ने वड़ने लगी। तो है क्या ना यार, देखो जितने टाइम से मैं जापान में अभी घूम रहा हूँ, यहाँ पर यार लोग ट्रेन वेन में क्या होता है ना, बड़ा शांति से रहते हैं। फ़ोन ऑन आता है तो फ़ोन काट के मैसेज वैसेज करने लगते हैं, बात उत करके एकदम हल्ला उल्ला नहीं करते। बात तो मैंने करते हुए किसी फ़ोन को देखा ही नहीं पिछले 2-3 दिन से। तो जो यहाँ का कल्चर है उसको यार सम्मान करो। अगर आप अपने कंट्री में बात करते हो तो ठीक है, लेकिन जैसे लोग यहाँ रह रहे हैं आप वैसे ही रहो, यहाँ आके हल्ला उल्ला ना करो। अब देखो लोग शांति से देखो जा रहे हैं स्टेशन से बाहर, कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, यहाँ भी लोग फ़ोन में बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना इनके पास फ़ोन ही नहीं आता होगा भाई, इनके भी रिश्तेदार होंगे। लेकिन ये लोग पब्लिक प्लेस में कुछ हल्ला उल्ला नहीं करते, तो इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। फ़ोन ऑन आया तो भाई मैसेज कर लो आप कि मैसेज में हम अभी बाहर निकल के या खलिया के बतियाएंगे, वहीं हल्ला उल्ला ना करो, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये देखो भाई, मेट्रो स्टेशन पे ही ओसाका कासल का छोटा मिनिएचर साइज़ में बना के रखा है। यही चल के असली में देखेंगे। बहुत बड़ा है यार, पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना हो पाएगा चल के दिखा दूँगा। अच्छा यार, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी यार यहाँ पर, चाहे कितना भी छोटा से छोटा स्टेशन हो, वहाँ पर एक चीज़ ये लोग जो बना के रखे हैं, ये देखो लॉकर बना के रखे हैं। आप इसमें 300 येन का भी है, 400 येन का भी है, छोटा से छोटा लॉकर, बहुत महंगा नहीं है। तो ये छोटा, अगर आपके पास कोई बैग है जिसे आप ढोना नहीं चाहते, घूमना चाहते हो अच्छे से, तो आप यहाँ बैग रख दो, घूम फिर के आओ। मेट्रो ही पकड़ोगे तो यहाँ से उठा लो फिर, तो बहुत सही है। तो चलते हैं, धूप तो बहुत तेज़ हो रही है बाहर। पहले मैप में देख लेता हूँ कितनी दूर है, कहाँ से जाना है, तब निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो छोटा ही स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस यही है ही, 2 ही प्लेटफॉर्म है, 1 और 2। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो मेट्रो से निकले, थोड़ी दूर चलते चलते मुश्किल से 1 मिनट के बाद आ चुका है, शायद कासल का रास्ता शुरू हो चुका है। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर तो बोर्ड भी लगा है, ये देखो ऊपर लिखा है ना, ओसाका कासल का रास्ता सीधे। तो बस चलते हैं सीधे, देखते हैं क्या है कैसा है। तो यहाँ बाहर खाने पीने की दुकान एकदम लगी पड़ी है। तो क्या करेंगे, कासल पहले घूम लेंगे, धूप बहुत तेज़ है। टोपी लगा लिया हूँ, छाता निकाल लेंगे, अभी मन नहीं छाता होता, तो घूम फिर लेंगे, फिर वहीं कर लेंगे लंच। क्योंकि फैमिली मार्ट 24/7, 7-Eleven सब वहाँ बाहर है, तो हमारा किला वहाँ है, वो वहाँ पर है, उस झाड़ियों पेड़ के पीछे अपना किला है। चलते हैं अभी किले की तरफ। कल जब मैं निकला था ना, कल इतनी धूप नहीं थी, आज कुछ ज़्यादा ही है। ये लग रहा है किले का द्वार आ गया है, चलते हैं इसके अंदर। पानी से घिरा हुआ है दोनों तरफ, पानी भी दिखा दूंगा अभी। किले में एंट्री लेते हैं। एक तो यार हर चीज़ जापानी में लिखी है, नहीं वो है,
ये तो शायद बाहरी इलाका वो है अपना किले की एंट्री। वो गेट बना है ना। एक सीरियल भी आता था अगर आपको याद होगा दूरदर्शन पे, घर का चिराग। उसमें जंगमा उंगमा रहती थी ना, उसी टाइप का कुछ घर लग रहा है ये। इतना ऊंचा ये जो किला बना दिया है ना, चढ़ाई पे चढ़ाई आई जा रही है। अभी सीढ़ी आई थी कुछ देर पहले, अभी ढलान आ गई है। ये देखो यहाँ, ये पुराने ज़माने में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, तो लोग यहाँ से उतरते थे जब किला लोग रहते थे। अब क्या है, टूरिस्ट लोग के लिए ये ढलान बना दी है। जापान के लोग बड़े तंदुरुस्त होते हैं। देखो दादा की उम्र कुछ लगभग 60-60 साल के ऊपर ही होगी, लेकिन बिना छाता बिना टोपी चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से धीरे धीरे। चलो बढ़िया है भाई। ये भाई किला देखो यार, मुझे लगा किला यार खाली होगा। ये देखो लाइन देखो किले में जाने के लिए, ये देखो भाई साहब। यहाँ से नहीं लगी है अभी, चलो दिखाता हूँ और थोड़ा बगल से। वहाँ से लगी कहीं से। चलो भाई एंट्री हो गई है। फिर एक सीढ़ी आ चुकी है, वो ऊपर किला है। चलते हैं देखते हैं जहाँ तक जाने को मिलता है। सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी। देखो मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो अवॉइड करो। जब मौसम सही हो देख लो तब आओ। मुझे क्या है यार, देखो ओसाका में आखिरी दिन है तो कवर करना ही था, तो मैं आ गया। ये देखो भाई, ये है वो किला जो हम लोग देखने आए हैं। कितना बड़ा है ये, आपको लग रहा होगा कि भाई छोटा है, लेकिन पूरा इसको नापना यहाँ से वहाँ तक ना बड़ा मुश्किल है। तो अभी हम लोग यहाँ शायद बीच में कहीं यहाँ पे हैं। तो ये देखो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है आपका, और हर तरफ एंट्री के लिए छोटे छोटे ब्रिज ये बने हैं, उधर भी बना है। तो क्या हुआ, ये गार्ड यहाँ रहते थे, एक गेट बंद रहता था सुरक्षा के लिए, और जो मेन आदमी है ना वो आपका रहता था बीच में। ठीक, तो अभी पूरा बताऊंगा कि क्या है, लेकिन आप अभी ऐसे ऊपर से मोटा मोटा देख लो कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या देख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समझ आएगा जब मैं बताऊंगा अभी पूरा इतिहास। तो भाई ऐसे ही इस जो किला है इसमें कम से कम 8 फ्लोर हैं। तो हर फ्लोर पे इन्होंने ऐसे ऐसे ग्लास के डेस्क बना के रखे हैं, उसमें इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ क्या हुआ, फिर ये कब बना, जंग कितना हुआ, ये वो सब कुछ यहाँ बनाया है। बहुत ज़्यादा है, अब हर फ्लोर पे इतने ज़्यादा डिटेल में सब बताया गया है। तो देखो ये लिखा है कि रशिया की जहाज़ कब आई थी यहाँ पे, आज से 200 साल पहले। फिर क्या संधि हुई, ये सब पूरी चीज़ें लिखी हैं जो मेन चीज़ होती है। शायद यहाँ के हिस्ट्री क्लास में पढ़ाई जाती होंगी। जैसे हम लोग इंडिया में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग अपना मराठा पढ़ते हैं, फिर मुगल्स का पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ जो जो हुआ वो लोग हम लोग पढ़ते ही हैं। तो यहाँ का जो पूरा हुआ है ना इस किले के इर्द गिर्द या पूरे जापान में, तो यहाँ पूरा लिख के बताया गया है। एक तरीके से पूरी इतिहास की किताब यहाँ लगा दी गई है। तो मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊँगा। पहले सबसे ऊपर चलते हैं, फिर मैं एक समरी बना के आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर है क्या एक्चुअली। ये हम लोग किले के सबसे ऊपर आ गए हैं। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है जहाँ से लोग पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो हम लोग वहाँ कहीं से आए थे, फिर ये 8वें फ्लोर पे है।
तो आपको या तो लिफ्ट से आओ या तो सीढ़ी से आओ। तो ऐसे ही हर फ्लोर पे आपकी सीढ़ी जाती है, तो आप हर फ्लोर पे कुछ देर रुक रुक के टाइम स्पेंड कर सके, चीज़ें पढ़ सकते हो। और कुछ फ्लोर पे रिकॉर्डिंग करना मना है, तो बेटर यही रहेगा कि आप आओ और टॉप पे जाके पूरा एकदम ऊपर से शहर का नज़ारा वगैरह लो। तो भाई ये था आपका किला। जो मेन किला है वो यही है। अंदर से क्या है ना कि अब थोड़ा टूरिस्ट पर्पस के लिए किले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, वरना जो पहले के ज़माने में 400-500 साल पहले इसमें लोग रहते थे, उसको एकदम पूरा बदल दिया गया है, कमरा वमरा तो टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। तो जैसे क्या होता था ना कि इंडिया में भी कुछ साम्राज्य होते थे ना, जैसे मराठा, मुग़ल और राष्ट्रकूटा, चोल, चेर। तो ऐसे ही जापान में भी कुछ साम्राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर साम्राज्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक क्या होता है, सबसे ताकतवर और जो इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है। तो यहाँ पर एक ओसाका में एक आदमी थे, क्या नाम था, नाम भूल जाता हूँ मैं, इनका थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम होता है ना, पढ़ के बता देता हूँ। क्या नाम था, हाँ, तोयोतोमी हिदेयोशी, 450 साल पहले। तो यहाँ पर तोयोतोमी हिदेयोशी नाम का एक इंसान था, उसका बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था यहाँ पे। तो उसने ये किला बनवाया और इसी में रहता था अपने परिवार के साथ, और अपना पूरा इधर साम्राज्य लेके रहता था। तो उसकी पूरी जर्नी और क्या उसके बाद कौन कौन आया, किसका साम्राज्य आया, यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या क्या जंग हुई, तो ये सब इर्द गिर्द पूरा बताया गया है इस किले में। तो मेन नाम यही है, तोयोतोमी हिदेयोशी। तो ये पूरा ओसाका किला उसी ने शुरुआत की थी, शायद 450 साल पहले। तो यही था आपका। बाकी क्या है ना कि जितने भी फ्लोर हैं, जैसे जो टॉप फ्लोर है वो 8वें माले पे है, वहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हो। लेकिन जो 5वें 6वें तक हर फ्लोर पे पूरा इतिहास बताया गया है कि तोयोतोमी हिदेयोशी के कितने बच्चे थे, कौन कौन सी जंग लड़ी गई, किस देश ने यहाँ पर आक्रमण किया, और जापान के अंदर ही क्या क्या मुठभेड़ चल रही थी। जैसे क्या होता है ना, आपसी में साम्राज्य हमला कर देते हैं ना, जैसे मौर्य लड़ रहे हैं मुग़ल से, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता था, पूरा सब दिखाया गया है, कहानी के थ्रू बताया गया है। तो यही एक पूरा ओसाका का किला है, सबसे पुराना किला पूरे ओसाका में यही है, 450 साल पहले का। ऊपर का तो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हो ना, ये बहुत पुराने हैं। अब तो क्या है ना, पूरा टूरिस्ट पर्पस के लिए थोड़ा बदल दिया गया है, अंदर एसी वेसी लग गया है, वरना पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो चलो अब किले से लेते हैं एग्ज़िट, कुछ खाते पीते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। किला है थोड़ा चढ़ाई पे है, आपको चढ़ के आना पड़ेगा। लेकिन जिन लोग को थोड़ा हिस्ट्री या इतिहास में इंटरेस्ट नहीं है ना, वो लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे और थक भी जाएंगे। कुछ लोग को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे लिस्ट में था ये, तो कल रात को सोच रहा था तो आ गया। तो आपका जैसा मन, अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, आ गए हैं अपने रूम की तरफ। तो ये हमारा ओसाका शहर का और क्योटो शहर का पूरा आपका सीरीज़ ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम अगले शहर में जाएंगे, तो अगली वीडियो अब दूसरे जगह से आएगी। तो मैं ओसाका में था 2-3 दिन, तो सोचा ओसाका और क्योटो दोनों कवर कर देता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।